बिहार के सरसा में आज रविवार को बिहार के सरकार के पूर्व मंत्री सह छातापुर के भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा में शामिल होने की चर्चा को लेकर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई चर्चा का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नीतीश कुमार जी खुद परेशान है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी आरजेडी से परेशान है। लालू जी जिस तरह से अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिस तरह से वहाँ दबाव बनाए हैं, इस बात से परेशानी दिख रही है। लेकिन आप ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी को कि ऐसे छोटे मोटे पार्टी की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर अपने कार्यकर्ताओं के बल पर इतनी मजबूत हो चुकी है कि आने वाले में एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीट जीतेगी। लोकसभा में हम लोग 40 की 40 सीट जीतेंगे। 2025 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बिहार में सरकार बनाएंगे, पूरी तरह तय है। इसलिए ऐसे छोटे मोटे पार्टी की आवश्यकता नहीं। वहीं उन्होंने जदयू नेता नीरज कुमार के द्वारा जारी बयान की सनातन धर्म के विरोधी बीजेपी इस बयान को लेकर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि अब कोई मेंटल हो जाए तो इसका कोई जवाब नहीं है। सनातन धर्म का अगर कोई पुजारी, कोई रक्षक, तो भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्म को बचाने में लगी हुई, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में लगी हुई। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आरजेडी के मंत्री किस तरह से सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, किस तरह से रामायण को जहर कह रहे हैं। और दूसरे स्टेट के नेता ऐसे बोलते हैं जो घमंडिया गठबंधन इसका क्यों नहीं बोलते हैं, काहे नहीं करवाते हैं। जो आरजेडी के मंत्री उन पर पागल की तरह बयान देते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। इससे ये स्पष्ट इंडिया गठबंधन और तमाम गठबंधन सनातन विरोधी हो चुके हैं। सनातन को एक तरह से देश और राज्य में माहौल खराब करने के लगे हैं। ये लोग विद्रोह फैलाने में लगे हैं। आपस में विद्रोह हो, मार और जाति उन्माद फैले, इस काम में ये लोग लगे हुए हैं। जब चुनाव आता है तो ये लोग इस तरह कुकांड के करने के लिए राजी हो जाते, पूरे धर्म के खिलाफ इस तरह का बयानबाजी करते हैं। देखिए एक रिपोर्ट विकास कुमार के साथ। में शामिल हो सकते हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ऐसा कोई चर्चा से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार जी खुद परेशान है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी आरजेडी से परेशान है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिस तरह से वहाँ दबाव बनाए हुए हैं, इस बात से परेशानी दिख रही है। लेकिन आप ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी को किसी ऐसे छोटे मोटे पार्टी की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर इतनी मजबूत हो चुकी है कि आने वाले हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीट जीतेगी। लोकसभा में हम लोग 40 का 40 जीतेंगे और 2025 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनाएंगे। ये पूरी तरह तय है। इसलिए ऐसे किसी छोटे मोटे पार्टी की आवश्यकता नहीं है। जदयू नेता नीरज कुमार ने बयान दिया है कि बीजेपी सनातन धर्म का विरोधी है, क्या कहेंगे इसको? अब कोई मेंटल हो जाए तो इसका जवाब नहीं होता है। सनातन धर्म का अगर कोई पुजारी है, उसका कोई रक्षक है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है कि सनातन को बचाने में लगी हुई है, सनातन को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। और आप देख रहे हैं कि आरजेडी के मंत्री किस तरह सनातन को गाली देते हैं, किस तरह रामायण को जहर कहते हैं, और दूसरे स्टेट के कई नेता ऐसे बोलते हैं। तो जो घमंडिया गठबंधन है इनका, क्यों नहीं उसके बारे में बोलते हैं, काहे नहीं कार्रवाई करते हैं आरजेडी पर? जो आरजेडी के मंत्री हैं जो पागल की तरह बयान दे रहे हैं, तो क्यों नहीं कार्रवाई करते? इससे यह स्पष्ट है जो ये इंडिया गठबंधन है, ये तमाम गठबंधन सनातन का विरोधी हो चुका है। सनातन को एक तरह से देश में, राज्य में माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। ये लोग विद्रोह फैलाने में लगे हुए हैं कि आपस में विद्रोह हो, मार हो, जातीय उन्माद फैले, इस काम में ये लोग लगे हुए हैं। जब जब चुनाव आता है तब तक ये लोग इसी तरह का कुकांड करने में लगा हुआ रहता है। पूरे धर्म के खिलाफ इस तरह का बयानबाजी करते रहते हैं ये लोग।